पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और इसके हम 67वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए भगवान की असीम कृपा और आप सबके आशीर्वाद के साथ हम लोग आज इसके 67वें अध्याय को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वो छोटा सा अध्याय है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस अध्याय का शीर्षक है वानर द्विविद का उद्धार। तो भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब श्री शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस द्विविद नामक वानर की कथा कही जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। तो अभी असुरों का प्रकरण खत्म नहीं हुआ। ये वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विविद राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई मैंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर के वध का बदला लेने की योजना बनाई, तो ग्रामों, नगरों एवं औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविद का प्रथम कार्य था। और कभी कभी वह एक बड़े पर्वत को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता था, और इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कठवर के प्रदेश में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। द्वारिका नगरी कठवर प्रदेश में स्थित है एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतः द्विविद ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विविद 10,000 हाथियों जितना बलवान था, और कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीपस्थ नगरों एवं ग्रामों में बाढ़ आ जाती थी। बहुधा वह साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। और वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था, अपितु कभी कभी वह पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र त्याग देता था। और इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बना कर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है और उन्हें उन पेड़ों के छिद्रों में रख देता है जहां वह स्वयं निवास करता है, उसी प्रकार द्विविद अपहित व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का द्वार बंद कर देता था। इस प्रकार वह नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना करता था। न केवल इतना ही, अपितु कभी कभी वह कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। Imagine the kind of atrocities you were inflicting on the common people.
जब वह इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वह रैवतक पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतएव उसने उस पर्वत में प्रवेश किया। वहां उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान श्री बलराम को देखा। भगवान श्री बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी। द्विवेद भगवान बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया और बलराम जी की भांति वहां उपस्थित सभी किशोरियां भी अत्यंत रूपवती थी और उन्होंने भी पुष्प की मालाएं धारण की थी। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पूर्णतः मत प्रतीत होते थे और उनके नेत्र नशे में घूम रहे थे और भगवान श्री बलराम अनेक हथिनियों के मध्य गजराज की भांति प्रतीत होते। द्विविध नामक ये वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता, जिससे कि भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो गया। कभी कोई द्विविध स्त्रियों के सम्मुख आकर विचित्र प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता था और स्वभावतः स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोद पूर्वक आनंद उठाती हैं और जब वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं ली, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। किंतु वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा और कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में उसने स्त्रियों का अनादर किया। भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि न केवल वे अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। बलराम। अतएव उन्होंने एक पत्थर उठाकर उसे उससे द्विविद को मारा, किंतु वह वानर ने कुशलता पूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वारुणी का घड़ा उठाकर ले गया। इस प्रकार द्विविद वारुणी पीकर मत्त हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। वह गर्व से इतना फूल गया था कि सोचने लगा बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते और वह बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान श्री बलराम ने स्वयं उस वानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तथा ये सुना कि उसने पहले ही संपूर्ण देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया कि अब बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं और बलराम जी का सामना करने के लिए उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उस अत्यंत तीव्रता से आकर ने भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। भगवान श्री बलराम ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति अविचलित खड़े रहे। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर उससे वानर पर प्रहार करना आरंभ किया और वानर के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। उसके सिर से रक्त धारा अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रवाहित हुई तरल लौह धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो बलराम जी की गदा के आघात ने उसे तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तत्काल एक और विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्रों को तोड़ने के उपरांत वह उसने बलराम जी के सिर पर प्रहार करना आरंभ किया, किंतु अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों
में एक अन्य वृक्ष लेकर उससे भगवान श्री बलराम के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया। भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। और प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए विशाल वृक्ष लाता तो भगवान श्री बलराम अपनी गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विविद दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। और जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगे। क्रीड़ापूर्ण मन स्थिति में भगवान श्री बलराम भी उन विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिवर्तित करने लगे। अतः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपने शक्तिशाली घोंसे दिखाने लगा। तदुपरांत वह अपनी मुट्ठी में बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस बार भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था। अतएव बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी में वानर की कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। अपना ये आघात द्विविद के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रस वमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। और जब वह वानर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हो। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध साधु एवं संत जन स्वर्गलोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता के यशगान की ध्वनि गूंज उठी और वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हों, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। इस असुर द्विविद का वध करके आपने विश्व में एक शुभ युग का शुभारंभ किया है। विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियां अंतरिक्ष में सुनाई पड़ी और असुर द्विविद का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारिका लौट गए। और इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वानर द्विविद का उद्धार नामक 67वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तुम जी क्या